industry, and we have chosen the problem statement cryptocurrency. We have built our online crypto trading platform with Django in backend, and we have also used Node.js for limit trading also. And so this is our basic homepage. uh, Users can also sign up here. So ये our sign up page here. User can also type in their referral code here, and this is registration. So this is our basic dashboard page, and uh, this is our basic profile page here. User can also copy their referral code from here and send it to other new users. From there he can earn money. And so our basic, so this is search bar. We have included 50 plus bitcoins cryptocurrencies in our database, so user can trade over 50 plus cryptocurrencies in our trading platform. So this is our basic chart. So this is line chart. User can also change their intervals. We have also inverted many intervals for users to be ready in this. एंड यहाँ पे कस्टम इंटरवल का भी ऑप्शंस है. यहाँ पे यूज़र कस्टम इंटरवल भी डाल सकते हैं, जैसे कि 45 मिनट्स का. उससे ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और यूज़र यहाँ पे साथ ही साथ कैंडल स्टिक का भी यूज़ कर सकता है, जो आजकल बहुत फेमस चल रहा है ट्रेडर्स के बीच में. और इसमें फ़िलहाल या तो बेसिकली ये है. और इसमें हम सेट प्राइस अलर्ट भी कर सकते हैं. तो यूज़र को अगर कोई एक लेवल पे जैसे उसको जानना है कि वो क्रॉस हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे वो देख सकता है. तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूँ 51 350 का डाल देते हैं, एक अलर्ट डाल देते हैं, और एक दो अलर्ट डाल देते हैं, 60 का भी डाल देते हैं. तो जैसे कि ये प्राइस क्रॉस होगी तो उस यूज़र को अलर्ट हो जाएगा. देखिए जैसे कि यहाँ पे अलर्ट हो चुका है, यहाँ पे 51 3 इसको क्रॉस कर चुका है. मतलब जब भी क्रॉस होगा तो यहाँ पे एक अलर्ट आ जाएगा. डेस्कटॉप अलर्ट भी है और एक सिंपल वेब अलर्ट भी है. और यूज़र यहाँ पे बाय भी कर सकता है. बाय बटन ड्रैगेबल है अभी यूज़र के कन्वीनियंस के लिए, ताकि वो देख सके. यहाँ पे चार्ट भी साथ ही साथ ब्लॉक ना हो उसका. यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं हम. यहाँ पे मार्केट और लिमिट दोनों का ऑप्शन दिया गया है. तो मार्केट भी है, लिमिट भी है. तो मार्केट में करेंगे तो एक मार्केट जो जो अवेलेबल होगा उस टाइम, तो उस पर बाय हो जाएगा. तो ये बाय करते हैं हम. सो here user can buy cryptocurrency. CNC basically means cash and carry, so he can basically it's a long term, for long term. So currently we our user don't have any balance in his account, so it shows here. So we can add money from wallet. We have implemented a wallet through Stripe API. So suppose I want to add, let's say 10,000, ऐसे ऐड होगा. यहाँ पे कंफर्मेशन भी आ जाएगा हम लोग को. ये कंफर्मेशन पेज है. अभी जैसे ही हमारे पैसे होंगे तो हमारे वॉलेट में आ जाएंगे, और एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगी यहाँ पे. तो हम अब दोबारा जाते हैं बिटकॉइन ख़रीदने के लिए. तो बिटकॉइन वी कैन सर्च इट फ्रॉम हियर. तो हम दोबारा बाय करेंगे अभी. तो जैसे हम 0.1, मान लीजिए हमें 0.1 ख़रीदना, तो 0.1 जैसे बाय करेंगे, ऑर्डर सक्सेस प्लेस हो गया, और यहाँ पे भी आ चुका है. इस ऑर्डर को यूज़र अपने ऑर्डर हिस्ट्री में जाके चेक कर सकता है. यहाँ पे लिख के आ जाएगा ऑर्डर हिस्ट्री में. साथ ही साथ इसको वो पोर्टफोलियो में जाके चेक कर सकता है अगर वो उसको उसके अकाउंट में आ चुके हैं. तो या चलिए 2-3 और ख़रीद लेते हैं. जैसे डोजी कॉइन भी आजकल बहुत फेमस है, तो उसको भी ख़रीद लेते हैं अपन लोग. और ईथरम ईथरम भी. तो ईथरम को हम लिमिट में ख़रीदेंगे. मान लीजिए इधर हम लोग को लिमिट ऑर्डर भी लगाना है, तो ईथरम को लिमिट ऑर्डर में लगाना है, तो हम लोग को डालना पड़ेगा
40, मान लीजिए 86 का ख़रीदना हम लोग को और एक ईथरम ख़रीदना है। मान लीजिए ईथरम ख़रीदना है तो अभी हमारा ओपन ऑर्डर्स में आ जाना चाहिए ये। तो अभी ओपन ऑर्डर्स में है, यहाँ पे जाके चेक भी कर सकता है, अभी पेंडिंग है। जैसे ही हमें हमारे लिमिट के नीचे आ जाएगा तो ये बाय हो जाएगा ऑटोमेटिकली और हम लोग को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो करेंटली अभी लिमिट प्राइस 4086 की लगाई है हमने। और चलिए तब तक और फीचर्स देखते हैं। ये हमारी वॉच लिस्ट है, तो यहाँ पे यूज़र अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकता है, जैसे कि बेस्ट क्रिप्टो नाम की यहाँ पे क्रिएट कर देता है। यहाँ पे एक वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाती है जिसमें यूज़र अपने जितने भी कॉइन्स चाहता है वो ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे ऐड कॉइन्स का ऑप्शन भी दिया है। यहाँ पे मान लीजिए बिटकॉइन डाल सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सबकी रियल टाइम प्राइस भी आ जाती है और यहाँ पे उसका डे वाइज 24 आवर्स चेंज भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। यूज़र यहाँ पे जो उसको कॉइन नहीं देखना अपनी वॉच लिस्ट से वो हटा सकते हैं। जैसे कि हमें डोजी कॉइन नहीं देखना है तो डोजी कॉइन हटा सकते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन भी पूछता है और यहाँ से यूज़र इजीली नेविगेट भी कर सकते हैं। जैसे हमें बाइनेंस कॉइन पे जाना है तो बाइनेंस कॉइन पे इजीली जा सकता है। अब एक हम बाइनेंस कॉइन का भी एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 बाइनेंस कॉइन ख़रीदना हमें 557 पे ख़रीदना है हम लोग को। लेट्स सी देखते हैं होता है कि नहीं। तो अभी हम लोग पे बैलेंस नहीं है शायद, हमें और चलिए अभी के लिए क्वांटिटी कम कर देते हैं। 1.36 ही खरीद सकते हो तो लेट्स से 0.6 खरीदते हैं बस। तो 0.6 यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। अब ये 557 चलिए देखते जाएगा कि नहीं। ये ओपन ऑर्डर्स में आ जाएगा। यहाँ पे यूज़र अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे चेंज करना चाहिए तो यहाँ पे यूज़र चेंज कर सकता है। तो मान लीजिए 557.9 पे कोशिश करते खरीदने का। यहाँ पे दोबारा से अपडेट हो चुका है। लेट्स सी देखते हैं ऑर्डर प्लेस होगा कि नहीं। बाइनेंस कॉइन यहाँ से भी नेविगेट किया जा सकता है। नेविगेशन बहुत सिंपल है हमारी वेबसाइट में। यूज़र कहीं भी किसी भी लिंक से क्लिक करके जा सकता है। तो 558.3 करते हैं। लेट्स सी देखते हैं होता है कि नहीं। 558.3 लगता है वोलेटिलिटी नहीं है बिल्कुल भी इसमें, और ऊपर चला गया। ओके एक्सक्यूट हो चुका है हमारा 5 हमारा जो भी 558.3 पे ऑर्डर आया था। तो अब ओपन ऑर्डर्स में जाएंगे, नहीं है, और ऑर्डर्स में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्सक्यूटेड हो चुका है। यहाँ से बाइनेंस कॉइन एक्सक्यूट हो गया हमारा और पोर्टफोलियो में चला गया होगा। तो यूज़र यहाँ पे पोर्टफोलियो में इजीली देख सकता है। यहाँ पे टोटल P&L भी है जो टोटल P&L बता देता है यूज़र को डॉलर्स में। इसके बाद एक अकाउंट बुक भी है जो यूज़र्स को सब ट्रांजेक्शन्स के बारे में बता देता है। जैसे कि यहाँ पे मनी डिडक्शन किस ऑर्डर पे कितना हुआ है और कुछ लिमिट मनी का ब्लॉकिंग भी होता है हमारे इंटरफेस में प्लेटफॉर्म पे। तो बेसिकली यहाँ पे सब देख सकता है यूज़र आके। अब यहाँ पे देखते हैं हमें कुछ किसी कॉइन में प्रॉफिट हुआ है क्या। तो जैसे हमें बिटकॉइन में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है तो चलिए इसको सेल करते हैं हम लोग। तो अभी इसको सेल करते हैं हम। सेल के लिए भी सेम है हमारा। तो यहाँ पे लिख के आ जाता है कितनी क्वांटिटी है उस पर। तो जैसे कि 0.1 हम बेचना चाहते हैं, जैसे कि हम मार्केट प्राइस में अभी बेच देंगे। तो अभी 557 हो रहा है तो इसको लिमिट लगा के बेचते हैं अपन। कितने में 51,359 की लिमिट लगा के बेचते हैं ताकि उससे कम में ना जाए। तो ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। लेट्स सी देखते हैं 59 पे कभी आएगा कि नहीं।
तो ऑर्डर एक्सिक्यूट हो चुका है हमारा 59 पे। हम ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे, चेक करेंगे हम लोग। तो ये सेल का फ़िल्टर भी यहाँ पे हम यूज़र यहाँ पे इजीली देख सकता है सेल फ़िल्टर लगा के। तो सेल फ़िल्टर में हमें पता चल रहा है कि बिटकॉइन का 0.1 में एक्सक्यूशन हुआ था 51370 का। तो ये हमारा बिटकॉइन एक्सिक्यूट हो गया। तो यहाँ पे ऑर्डर टाइप, यहाँ पे यूज़र इजीली फ़िल्टर कर सकता है, वो अपने पेंडिंग देख सकता है, एक्सिक्यूटेड देख सकता है और कैंसल्ड ऑर्डर भी देख सकता है। तो करेंटली अभी एक्सिक्यूटेड ही है हमारे पास, और मार्केट ऑर्डर्स अभी नहीं लगाए थे हमने। तो लिमिट है, बाय में हमारा लिमिट है, और मार्केट ऑर्डर्स भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यूज़र सब देख सकता है, और यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकता है। बिटकॉइन से फ़िल्टर करेगा तो बिटकॉइन आ जाएगा यहाँ पे, और लेट्स से उसको सब सिर्फ बिटकॉइन के सारे ऑर्डर्स देखने, तो यहाँ पे बिटकॉइन के सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। हमारा फ़िल्टर बहुत अच्छा है। और अब हम इथरम को भी सेल करते हैं। इथरम में भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ हम लोग को, इथरम भी सेल करेंगे। तो इथरम हम 0.5 सेल कर देते हैं लिमिट लगा के। अब मान लीजिए यहाँ पे यूज़र बहुत ज़्यादा लिमिट लगा देता है गलती से, तो यहाँ पे लिमिट उसको वो चाह रहा था कि उसका यहाँ पे सेल नहीं करना चाहता था वो, तो यूज़र यहाँ पे कैंसिल भी इजीली कर सकता है, यहाँ पे कैंसिल कर सकता है। तो ये सब अकाउंट बुक में सब पूरे मनी का डेटा रहता है, तो अकाउंट बुक में वो देख सकता है जो भी हो रहा है। तो फिलहाल देखते हैं। यहाँ पे कैंसिल का आ गया है, एक हमारा कैंसिल ऑर्डर का भी आ चुका है इथरम का। तो अभी हम पोर्टफोलियो में दोबारा जाते हैं, और और ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दो चार ऑर्डर्स लगा देते हैं बाइनेंस कोइन की। तो सारे ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो गए। ओपन ऑर्डर्स में ये आ चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे हम जाएंगे तो ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर हिस्ट्री में भी यहाँ पे पेंडिंग में दिखाएंगे। तो यूज़र यहाँ पे पेंडिंग फ़िल्टर लगा सकता है और देख सकता है उसके कौन कौन से पेंडिंग हैं अभी। तो यहाँ पे उसको पता चल रहा है पेंडिंग कौन कौन से हैं, लिमिट ऑर्डर्स कौन कौन से पेंडिंग है। हम इसको एक्सटेंड भी करेंगे बाद में स्टॉप लिमिट और स्टॉप के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे चलिए इनको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल, कैंसिल। और ये वाला ऑर्डर चलिए इसको 560 पे एक्सिक्यूट करने की कोशिश करते हैं। और ये एक्सिक्यूट हो चुका है, तो हम रिलोड करेंगे यहाँ पे एक बार। तो एक्सिक्यूटेड हो चुका है हमारा। तो हम जाएंगे अब अपने ऑर्डर हिस्ट्री में, चेक करेंगे लास्ट टाइम। तो यहाँ पे एक्सिक्यूटेड बाइनेंस कोइन का जो ऑर्डर था हमारा एक्सिक्यूट हो चुका है, और बाकी सब कैंसिल हो चुके जितने भी थे। अब अकाउंट बुक में एक बार चेक करते जाके। अकाउंट बुक में ये हमारे जो भी था पैसा ब्लॉक हुआ था वो लिमिट रिफंड भी हो गया, और अपडेट करने के लिए यहाँ पे डिडक्शन डिफरेंस भी दिखाता है कितना डिडक्ट किया गया है। तो डिफरेंस है जो $6 का था, और बाकी सब पैसे रिफंड कर दिए गए। ये पेजिनेटेड है, तो यूज़र इजीली अपने आगे पीछे जाके देख सकता है। अब और हमने एडिशनल पढ़ने के लिए भी डाला है इसमें, ताकि यूज़र थोड़ा पढ़ सके क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो यहाँ पे एक बेसिक सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे लर्न करने के लिए रखा हुआ यूज़र्स के लिए। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। ये हमने डाला हुआ है यहाँ पे पढ़ने के लिए यूज़र्स के लिए। जैसे ज़ीरोधा में वेरिसिटी होता है, वैसे ही हमने कुछ करने की कोशिश करी थी। और अब यहाँ पे कॉइन्स भी है, तो बेसिकली 4-5 कॉइन का हमने यहाँ पे डाला हुआ है थोड़ा थोड़ा सा डिटेल्स। तो अब हाँ, वॉच लिस्ट में एक हमारा इम्पोर्टेंट फीचर है इंपोर्ट वॉच लिस्ट का। तो यहाँ पे यूज़र पहले तो हम जैसे कि यहाँ पे शेयर कर सकते हैं यूज़र। तो ये यूज़र शेयरेबल लिंक रहती है अपने वॉच लिस्ट की, जिसको दूसरे यूज़र को भी दे सकता है। अगर उसको लगता है ये रिकमेंडेड वॉच लिस्ट है, तो हम एक दूसरे यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं।
और यहाँ पे दूसरे लॉग, यहाँ पे एक नया प्राइवेट विंडो खोलता है। क्या? So now we will log in with another user. तो ये एक बार प्रोफाइल चेक कर लेते हैं किसकी यूज़र आईडी है। लॉग आउट करते हैं, यहाँ से लॉग इन करते हैं दोबारा से। एक डमी यहाँ पे डमी अकाउंट है, तो यहाँ पे हम वॉच लिस्ट में जाएंगे और जो हमारी पुरानी वॉच लिस्ट वो इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो एक यहाँ पे हमने वॉच लिस्ट लिंक जब यहाँ पे डालता है यूज़र, तो इसकी एक रिजेक्ट चेक लगती है। जैसे कि अगर सही वो वैलिड नहीं रहती तो गलत बता देता है। तो यहाँ पे यूज़र कुछ कोई सी भी लिंक नहीं डाल सकता यहाँ पे। तो अब इस वॉच लिस्ट को यूज़र नाम भी दे सकता है अपनी कोई खुद की, तो इसको मान लेते हैं माई क्रिप्टो लिस्ट। वॉच लिस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई है। यूज़र यहाँ पे रिफ़्रेश कर सकते हैं एक बार, और माई क्रिप्टो लिस्ट यहाँ पे आ गई है। तो ये यहाँ पे जो हमारी सेम लिस्ट थी वो यहाँ पे सेम इंपोर्ट हुई होगी, जैसे कि देख सकते हैं आप। जो भी सेम उसकी होगी वो सेम यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, सेम कॉपीड हो जाएगी। अब यहाँ पे यूज़र कोई सी भी लिंक डाल देता है, जैसे कि एक वॉच लिस्ट लिंक डाली इसने और यहाँ पे कुछ भी डाल देता है और एक इंपोर्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे नाम दे देते हैं, न्यू लिस्ट का नाम देते हैं, इंपोर्ट करने की कोशिश, तो नॉट अ वैलिड लिंक बता देता है रिजेक्ट चेक के थ्रू। अब हम जाते हैं, तो यहाँ पे यूज़र अपनी ये डेली रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेंड हो जाती है एडमिन सर्वर के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑर्डर जितने भी थे इस यूज़र से रिलेटेड वो सारे हमारी वेबसाइट में भेज दिए हमारे सर्वर में। तो बिटकॉइन गोल्ड और ये सब सेल बाय सब यहाँ पे एक ऑर्डर हिस्ट्री आ जाती है डेली रिपोर्ट के थ्रू। देख लेते हैं, तो प्रोफाइल में जाके एक रेफरल कोड कॉपी करता है और एक नए यूज़र से लॉगिन करता है। वहाँ पर हम देखेंगे, हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, अकाउंट बुक चेक करते हैं यहाँ पे और उसको रेफरल एक्सेप्टेड बाय टॉम जी यहाँ पे आ चुका है। हमारे $100 आ गए हैं करेंटली 10:20 पे, और सक्सेस क्रेडिट है यहाँ पे सब लिख के आ जाता है। तो फॉर फ्यूचर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लिमिट और स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स भी लगाएंगे, और हम यहाँ पे कम्युनिटी चैट्स भी बनाएंगे ताकि लोग चैट्स कर सके और अपनी ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस दूसरों को दे सके। और यहाँ पे बहुत कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं ग्राफ का भी यहाँ पे एक बाय का यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स एक्टिव हो यहाँ पे शो करे ताकि यूज़र इजीली सेल और बाय कर सके ट्रेड्स इसके थ्रू। और अभी इंट्राडे का भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे फ्यूचर्स में।